Hello everyone and welcome back to our YouTube channel The Hackistan. My name is Khushi Sharma and I am your host for the Python programming series. I know it's been a while since I uploaded the video, but from now onwards I'll be continuous. So in the last lecture we studied about the variables and the data types, and now in this lecture we are going to study about the string slicing. So let's begin. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एक बार हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीजर, द सेकंड वन इज फ्लोट एंड द थर्ड वन इज स्ट्रिंग। हमने पिछली क्लास में बेसिक डाटा टाइप्स देखे थे। हमारे डाटा टाइप्स और भी टाइप के होते हैं, तो चलिए आज उनकी तरफ थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन आज उनका देखते हैं। तो तुम्हारा पहला टाइप होता है वो होता है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? इंटीजर, फ्लोट एंड इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं 8 + 9j, वेयर 8 इज द रियल पार्ट एंड 9j इज द इमेजिनरी पार्ट। सेकेंड आते हैं हमारे सेट, थर्ड आते हैं हमारे डिक्शनरी। डिक्शनरी कंटेन्स हमारा की एंड वैल्यू पेयर। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, की वैल्यू पेयर। फोर्थ वन इज सिक्वेंशियल डाटा टाइप। सिक्वेंशियल डाटा टाइप हमारे वो डाटा टाइप्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और जिसे हम इटरेट करा सकते हैं। इटरेट, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है हम बाद में चल के देखेंगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो लिस्ट, ट्यूपल एंड string, and the last one is boolean. boolean वैल्यू क्या होती है हमारी? ट्रू, जिसे डिनोट करते हैं हम 1 से, एंड फॉल्स जिसे डिनोट करते हैं हम 0 से। तो ये हमारे 5 डाटा टाइप्स होते हैं जिनमें से हमने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग देखा था पिछले सेक्शन में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर और बूलियन देख लेते हैं। बाकी के हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 पोस्ट ऑफिस लगाए हैं और एंड करते अगर मैं 3 पोस्ट ऑफिस से तो ये मेरा कमेंट बन जाता है। इसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर मैं हैश यूज़ करूँगी तो हर एक लाइन के लिए हैश यूज़ करना विल बी अ वेरी टीडी टास्क। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे? मल्टी लाइन कमेंट। तो चलिए एक बार मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का दे देती हूँ। कॉम्प्लेक्स एक मेरा फंक्शन है बिल्ट इन। अगर मैं इसके अंदर 7 और 8 डालती हूँ और इसे मैं रन कराती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा? 7 + 8j, वेयर 7 इज़ द रियल पार्ट एंड 8j इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो 87 कर दूँ तो भी मेरा आउटपुट वही आएगा, 7 + 87j। और अगर मैं आपको बोल का एग्जांपल दूँ तो बोल आप एक तरीके से मान सकते हैं कि आपको एक कंडीशन चेक करके आपको ट्रू एंड फॉल्स में आपको आपका आउटपुट देता है। अगर मैं लिखूँ प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर देन 12 तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 12। और अगर मैं लिखूँ कि 100 इज़ ग्रेटर देन 12 तो ऑफकोर्स इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज 100 इज़ ग्रेटर देन 12। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्रिंट bool 1 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि जो हमारा ट्रू है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा फॉल्स। और इसकी जगह मैं ABC कर दूँ, अगर मैं कुछ भी डाल दूँ तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज 0 को छोड़ के जो भी हमारी वैल्यूज़ बच गई वो ट्रू रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग अगर आप देख रहे हों और आपने अगर ऐसी कंडीशन कहीं देखी हो, अगर आपने नहीं देखी तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और अगर आपने देख रखे और आपको कहीं पे ऐसी स्टेटमेंट मिलती है तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है कि आपने एक वाइल लूप चलाया, उसके अंदर कंडीशन क्या दी? 1 मतलब कौन सी कंडीशन है? इसमें तो ना कोई कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ का, या फिर ना हम कुछ फिल्टर करा रहे हैं, ना हमने कुछ और यूज़ करा है। तो 1 मतलब होता क्या है? तो 1 मतलब यहाँ पे होते हैं ट्रू, वाइल ट्रू, यानी जब तक ये ब्लॉक ट्रू है तब तक हमारा जो लूप है वो रन करेगा। तो इसको हम इनफाइनाइट लूप भी बोल देते हैं कभी कभार, बिकॉज यहाँ पे हम कोई ब्रेकिंग स्टेटमेंट नहीं देते हैं।
तो ये 1 मतलब ट्रू होता है, यानी जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तब तक। तो इसको अभी हम अभी तक के लिए छोड़ते हैं और अब मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे, विच इज़ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मतलब क्या है कि मम्मी आपके लिए फ्रूट्स लेके आई, मम्मी कहती है अजय बेटा आजा खा ले, ठीक है। आप क्या बोलते हो, मम्मी देखो फिर ठंड बहुत है, कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, आपने प्लेट में काट के मेरे को यहीं पे दे दो। यानी फ्रूट ऐसा कैसा मत दो, उसको काट के दे दो, छोटे छोटे पार्ट्स में दे दो, तो उसी को हम स्लाइसिंग कहते हैं। वैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करना, उसको हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, माई str इज इक्वल्स टू खुशी इज बेस्ट, तो देखिए अगर मैं इसे प्रिंट करा दूँ, प्रिंट माई str, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑफ कोर्स हमारी पूरी स्ट्रिंग उठ करके आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, अगर मेरे को यहाँ पे के प्रिंट कराना है, एच प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा के है, इसके इंडेक्स क्या है, इंडेक्स यानी इसकी पोजीशन, यानी कौन सी पोजीशन पे बैठा है, तो कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 0। यहाँ पे पाइथन में जो हमारी इंडेक्सिंग है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो के कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 0, H1 पे, U2 पे, S3 पे, और ऐसे से चलते जाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट माई str, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप देखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आप पोजीशन डालिएगा, अपनी इंडेक्स डालिएगा। तो अगर मैं 0 लिखती हूँ तो फिर देखिए मेरा क्या आउटपुट आता है, ऑफकोर्स हमारा के उठ के आएगा, बिकॉज के इज इन द पोजीशन ऑफ 0। और अगर मैं 7 डालती हूँ या 8 डालती हूँ, देखिए क्या आएगा मेरा एस। अब ये एस कैसा है, तो देखिए मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, के 0 पे, H1, U2, S3, H4, I5, यहाँ तक तो मेरे हो गए 5। अब क्या मेरे को ये स्पेस गिनना है, ऑफ कोर्स गिनना है, तो स्पेस क्या हो जाएगा हमारा 6th करेक्टर, 7th विल बी I एंड 8th विल बी S। तो अगर मैं देखिए सिक्स पोजिशन पे क्या था, हमारा स्पेस था, अगर मैं 6th यहाँ पे लिखूँ तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना सा ही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, बिकॉज इतनी जो स्पेस है वो हमारी प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू देखती हूँ, देखिए जैसे कि अगर मैं करूँ प्रिंट माई str 2, तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, u। और एक चीज़ और, अगर मुझे लास्ट वैल्यू प्रिंट करानी हो और मेरी स्ट्रिंग बहुत लंबी हो, खुशी इज़ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो क्या मैं यहाँ से गिनने बैठूंगी कि के है, फिर H1 पे है, U2 पे है, नहीं। इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगी विच इज़ नोन एज अ लेन फंक्शन। लेन यानी ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। स्ट्रिंग कौन सी, हमारी माई str, और इसे अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, मेरी इसकी लेंथ प्रिंट होकर आ जाएगी, कितनी लेंथ का है, यानी इसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो इसमें मेरे 47 करेक्टर्स हैं। अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे कराती हूँ प्रिंट माई str 45, तो देखिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ से कुछ प्रिंट हो जाएगा। अगर 47 है तो एल प्रिंट या फिर ए प्रिंट या हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट देखो, यहाँ पे आउटपुट क्या आया था हमारा, जब मैंने हमारी लेंथ प्रिंट कराई थी, विच वॉज 47 आई थिंक, या 47। अगर मैं यहाँ पे 45 की जगह 47 डाल दो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, गेस करिएगा। देन मुझे आप एक बार खुद करने की कोशिश करिएगा, क्या हमारा लास्ट करेक्टर प्रिंट होगा या कुछ और प्रिंट होगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए आई होप आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, वेट कराओ, पोज कराओ, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो। तो जैसे मैं इसको रन कराती हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि 47 तो आपने बोला था कि भैया लेंथ है, फिर एरर भी आप दे रहे हो, और एरर भी कौन सी आ रही है, हमारी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी ऐसी इस पोजीशन पे हमारा कोई करेक्टर है ही नहीं। बट आपने तो यहाँ पे बताया था कि 47 जो है वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, तो 47 पे हमारा क्यों ये दिखा रहा है कि आउट ऑफ रेंज है,
यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमारा जो पाइथन की जो रेंज है वो कहाँ से, या पोजीशन इंडेक्स कहाँ से हमारा चालू होता है, 0 से। अगर आपको 10 अगर आपको 10 करेक्टर्स प्रिंट कराने हो, अगर आप 0 से चालू करें तो आप कहाँ तक जाएंगे, 0 से 9th तक, यानी एक एलिमेंट आप कम लेंगे। तो 47 अगर हमारी लेंथ है तो ये कहाँ से होगा, 0 से 46 तक। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 प्रिंट कराती हूँ तो हमारा लास्ट करेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, विच इज़ एच। ये देखिए हमारा जो है वो एच प्रिंट हो गया, यानी जो हमारी 46 है वो हमारी लास्ट पोजीशन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि आपने तो बता दिया कि इसमें अगर एक एक करेक्टर हमें एक्सेस करना हो तो वो कैसे करते हैं, बट अगर मुझे एक करेक्टर एक्सेस नहीं करना, मुझे खुशी एक्सेस करना है, यानी स्टार्टिंग का जो मेरा खुशी वर्ड है उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो प्रिंट माई str। देखिए अब यहाँ पे क्या देंगे, जो 0 है, हमारी जो के वैल्यू है, के की पोजीशन क्या है, 0 है ना, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है। एंड कहाँ करना है हमें, 5 पे, यानी हमें 5th करेक्टर चाहिए, तो हम 5 डालेंगे। और फिर क्या करेंगे हम, ओके, तो 5 डालेंगे, तो इसका आउटपुट तो खुशी आना चाहिए, राइट। नहीं, इसका आउटपुट आएगा हमारा खुश। देखिए हमारा लास्ट करेक्टर यहाँ काउंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम एंडिंग रेंज दे रहे हैं ये उससे एक वैल्यू कम ले रहा है, यानी स्टार्टिंग रेंज तो हमारी इंक्लूडेड है बट द एंडिंग रेंज इज एक्सक्लूडेड, यानी हमारी एंडिंग रेंज है वो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, इससे एक वैल्यू लेस इंक्लूड कर रहा है। तो अगर हमें आई भी चाहिए तो इसके लिए मैं डालूंगी यहाँ पे 6, तो अब ये खुशी प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे खुशी प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे मैंने यहाँ पे डाल दिया 14, तो देखिए क्या आएगा हमारा आउटपुट, खुशी इज बेस्ट। और अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 47 थी हमारी लेंथ, और अगर मैं 67 डाल दूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आप थोड़ा सा सोचिएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई एरर आनी चाहिए या फिर कोई कुछ भी क्या आना चाहिए। तो आपने आई होप गेस करा हो। अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो ये मेरी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, इसने कोई एरर नहीं दी। इसने क्या बोला पाइथन ने कि बाबू सोना मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 67 तक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में जितने हैं यानी 47 करेक्टर्स हैं तो वो आप ले लीजिए। 87 तक तो मैं नहीं दे सकता, 67 तक तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं 47 तक दे सकता हूँ तो आप बस उतना ले लीजिए और मुझे क्षमा करिए भाई, माफ़ कर दीजिए। तो इसने कोई एरर नहीं दी। अगर हम एक्सेस कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज से, और अगर हमारी रेंज जो है वो बाहर भी चली जाती है तो वो कोई एरर प्रोवाइड नहीं करता। इंस्टेड वो जहाँ तक जाता है वहाँ तक अपना जो भी करेक्टर्स है वो उनको प्रिंट कर देता है, ठीक है। अगर मैं 0 से लेकर मेरे को 6 तक जाना है, और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा के प्रिंट हो फिर एच भाग जाए, यू प्रिंट हो फिर एस प्रिंट ना हो, एच प्रिंट हो, यानी एक एक लेटर्स हमारे स्किप हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेप्स डाल देंगे, यानी 1 स्टेप चलना है, 2 स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है। यहाँ पे देखिए लिखा तो 2 है, तो लेकिन 2 से आप एक कम माने, यानी 1 स्टेप हमारा चलेगा, यानी पहले इसने के प्रिंट कराया, फिर 1 स्टेप ये खा गया, फिर ये यू प्रिंट कराएगा, फिर एस छोड़ देगा, एच प्रिंट कराएगा। तो देखिए इसका आउटपुट में दिखाती हूँ, सारे यहाँ पे इसका आउटपुट में दिखाती हूँ। तो देखिए के यू एच, अब इसने कैसे काम करा है कि पहले इसने 0 देखा, फिर इसने स्किप करा एच, फिर इसने यू देखा, फिर इसने स्किप करा एस, फिर इसने एच प्रिंट कर दिया और इसने स्किप कर दिया आई, और आई के अंदर अंदर तो हमारी रेंज जो है वो ख़त्म हो गई। तो अगर मैं 16 की जगह मैं 46 डालती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, कुछ समझ तो नहीं आ रहा लेकिन कुछ ऐसे आउटपुट आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया भैया, यहाँ तक तो चलो ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूँ प्रिंट 0, और यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू ना डालूँ, सॉरी माई str, और यहाँ पे मैंने रेंज स्टार्टिंग रेंज दे दी और एंडिंग रेंज अगर मैंने नहीं दी और एंडिंग रेंज मैंने खाली छोड़ दी, तो आप इसका आउटपुट गेस करिएगा क्या आइएगा। एंडिंग रेंज मैंने अगर नहीं दी है तो देखिए ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, यानी ये 0 से इसको मिल गया इशारा कि एक बार भैया 0 से चलना है तो चलना ही है, ठीक है। 0 से इशारा मिल गया, अब इसको पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो ये एंडलेस चलता जाएगा, यानी जितने हमारे करेक्टर्स हैं उतने प्रिंट कर देगा। और अगर मैं एंडिंग रेंज दे दूँ 46, और अगर मैं स्टार्टिंग रेंज ना दूँ तो भी हमारी पूरी करेक्टर प्रिंट कर देगा, यानी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, सॉरी 47।
कुछ नहीं आ रहा ना। 47 यानी इसको इशारा मिल गया कि भाई 47 तक जाना है। अब तो तुम 0 से ही चालू कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूँ, प्रिंट माई str, स्टार्टिंग भी नहीं दिया मैंने, एंडिंग भी नहीं दिया मैंने, और एक स्किप कर दिया, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका भी पूरा करेक्टर यानी पूरी हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। यानी एक स्किप करना। अब मैंने क्या कहा था आपको कि एक अगर लिखा हो तो उससे कम लेते हैं, यानी एक यहाँ पे लिखा है तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टेप स्किप करना, नहीं, एक लिखा है तो उससे कम ले लो, यानी 0, यानी कोई स्टेप स्किप ही नहीं करना। यानी हमारी स्टार्टिंग रेंज भी नहीं दी, एंडिंग रेंज भी नहीं दी, तो पाइथन हमारा समझदार है, इनने पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है मेरे पे, आपको स्लाइसिंग के थ्रू एक जो मेरी जो स्ट्रिंग है खुशी इज़ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसको आपको रिवर्स करना है थ्रू स्लाइसिंग। तो रिवर्स, इसका मैं HW डाल देती हूँ। सो आज का होमवर्क क्या है हमारा, रिवर्स अ स्ट्रिंग थ्रू स्लाइस। आज आप एक बार इसकी कोशिश ज़रूर करिएगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स यानी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट माई str -1, अगर मैं 1 नहीं डाल रही, अगर मैं -1 डाल दिया तो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और पॉज करके सोचेगा और फिर आउटपुट देखिएगा। देखिए इसका आउटपुट क्या है हमारा, h। अब ये h अगर, चलिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो अगर मैं डाल दूँ -2, तो देखिए इसका आउटपुट a। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि पहले अगर मैं 1 लिख रही थी तो हमारा h से चालू हो रहा था, और 2 लिख रही थी तो u से चालू हो रहा था, सॉरी खा गया ये तो देखिए हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अरे यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3 -4 -5 हमारा पीछे से स्टार्ट कर रहा है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी पीछे से चालू होती है। अगर हमें लास्ट इंडेक्स करना हो, अगर मुझे लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, ठीक है, और मुझे लेन फंक्शन अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया कि भैया लेन फंक्शन मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ होता है, क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, आप -1 डाल देंगे तो आप लास्ट का इंडेक्स या लास्ट की वैल्यू आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ -2 to -1, देखिए मेरा इसका आउटपुट क्या आएगा, a। अब ये a कैसे आया, देखिए यहाँ पे है -1 और -2, यानी इसने -2 तो लिया पर -1 इसने एक्सक्लूड कर दिया। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, -1 इसने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारी एंडिंग रेंज होती है वो इंक्लूड नहीं होती। अगर मैं -2 की जगह कर दूँ -5, तो देखिए 1 -1 -2 -3 -4 -5, यानी पहले हमारी स्पेस प्रिंट होएगी, -5 के बाद फिर प्रिंट होएगा हमारा -4 यानी B, देन -3L -2A। -1 हमारा प्रिंट नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको कहा था कि एंडिंग रेंज हमारी एक्सक्लूड होती है। तो देखिए अब अगर मैं उसका आउटपुट देखती हूँ तो ये हो गया हमारा, ये देखिए एक स्पेस और साथ में BLA, ठीक है। आई होप आपको नेगेटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स, इंडेक्सिंग स्टेप्स और ये सब समझ में आया हो। तो अब फटाफट से वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए फटाफट से हम स्ट्रिंग के थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं टाइप चेक करना और प्रिंट टाइप माई str, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग। बेकार सी बात होगी क्योंकि आपको पहले से पता था स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, सो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक नई स्ट्रिंग लेती हूँ तो ऊपर ही हो गई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग लेती हूँ, माई str, क्या लिखूँ अब, लव यू ऑल। तो देखिए अगर मैं अब यहाँ पर देखती हूँ प्रिंट माई str डॉट इज,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस नाम से तो बहुत सारे फंक्शन आ गए। इज एलनम, इज अल्फा, इज आस्की, इज डेसिमल, डिजिट, आइडेंटिफायर, लोअर न्यूमेरिक, प्रिंटेबल, स्पेस, टाइटल, अपर, लोअर, फलान ढिमकाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज एलनम, तो फा प्रिंट हो गया। पहले नम देखते हैं। तो देखिए, इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारी बुलियन वैल्यू जो होती हैं वो ट्रू फॉल्स में हमारी वैल्यूज रिटर्न करती हैं। तो इज एल नम, एल नम, एल नम मतलब क्या? एल मतलब अल्फा और नम मतलब न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, यानी वो स्ट्रिंग जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी हों और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज भी हों। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ, 5 6 और स्पेस में सारे हटा दूँ, बिकॉज अल्फा न्यूमेरिक हमारे स्पेसेस काउंट नहीं करता। स्पेशल करेक्टर्स लेके, जैसे कि एस्ट्रिक और एम्परसेंट और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब वैल्यूज हमारी जो है अल्फा न्यूमेरिक काउंट नहीं करता। और अगर मैं इसका आप देखूँ आउटपुट, तो हमारा ट्रू आएगा, बिकॉज इट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यूज एज वेल एज इट कंटेन्स हमारी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। तो देखिए, ये हमारा एल नम का फंक्शन होता है। सेकेंड इज एल्फा। अब अल्फ़ा में देखिए, अल्फ़ा में हमारा क्या होगा कि सारे जो हमारे स्ट्रिंग है उसमें सब अल्फ़ाबेटिकल ही होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है? बिकॉज इट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स विच इज़ नोन एज स्पेस। तो अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूँ तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे मैं आपको देती भी चाहती हूँ, इसके आगे लिख देती हूँ अल्फ़ा checks all the alphabetical characters, print mystr dot is lnum checks alphabetical as well as numeric values. द थर्ड वन इज, अब देखिए, अगर आपको काउंट करना हो कि आपका ओ या ए पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार प्रिंट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फंक्शन माई एस टी आर डॉट काउंट। काउंट के अंदर अगर मैं स्पेशल वैल्यू देती हूँ, यानी वैल्यू देती हूँ मैं एल की, तो देख लो एल यहाँ पे कितनी बार काउंट हुआ है? 2 बार। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। और अगर मैं ओ लिखती हूँ तो वो भी क्या आएगा? 2। लेकिन अगर मैं वी लिखती हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब मैंने एल लिखा तो इसने बोला कि भैया ये तो 2 बार आया, बट एक्चुअली एल क्या हमारा 3 बार यहाँ पे आया। ये भी तो एल है, बट एल यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमारा अपर केस में है। अपर यानी हमारा कैपिटल लेटर में है, और जो एल यहाँ पे है वो हमारा लोअर केस में, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में, इसलिए ये केस सेंसिटिव भी है। तो अगर मैं देखूँ, फिर देन हमारा एक और फंक्शन होता है प्रिंट माई एस टी आर डॉट एंड्स विद फंक्शन हमारा क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो भी इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू से क्या हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेस्ट, तो ये क्या हमारा आउटपुट देगा? फॉल्स, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है हमारा? ऑल, बट हमने क्या डाला है? बेस्ट। और अगर हम बेस्ट की जगह मैं यहाँ पे डाल दूँ ऑल, तो देखिए हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ठीक है, देन हमारा फंक्शन आता है प्रिंट माई एस टी आर डॉट इज़ लोअर, यानी जो हमारे सारे अल्फ़ाबेटिकल्स हैं वो लोअर उसमें हैं, केस में। तो नहीं, हमारा आएगा आउटपुट, सॉरी, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो हमारा कैपिटल केस में है। अगर मैं इसको स्मॉल में कर दूँ तो हमारा अब आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, ये तो हो गया हमारा इज़ लोअर। अब मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट माई एस टी आर डॉट इज़ अपर में क्या होगा हमारा? भी ये चेक करेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो सारी अपर करेक्टर्स में है। ओके, तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा हमारा? फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे पहला जो है, पहला करेक्टर जो है वो तो हमारा अपर केस में है, बट जो बाकी क्या है वो हमारे लोअर केस में है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है कैपिटलाइज प्रिंट माई एस टी आर डॉट कैपिटलाइज।
कैपिटलाइज मतलब अब देखिए, अब आप खुद ही समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, लव यू ऑल, अगर मैं यहाँ पे एल लिख दूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? अभी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है देखिए, अब यहाँ पे हमारी एक जादू देखा आपने, यहाँ पे हमारा जो एल था वो स्मॉल लेटर में था, बट यहाँ पे हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है? कैपिटल लेटर में एल आ रहा है। तो कैपिटलाइज मतलब क्या होता है? हमारी स्ट्रिंग को उस फॉर्मेट में लिख के देता है जिस फॉर्मेट में हमारा होना चाहिए। यानी हमारा रूल क्या कहता है इंग्लिश वाला, कि जो हमारी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो इसलिए कैपिटलाइज कर देता है। तो ऐसे ही हमारे स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि को बताने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो आप जाइएगा चेक करिएगा गूगल पे स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी फंक्शंस के। एक एक को चेक करिए, ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए स्ट्रिंग के साथ में। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, नमस्ते।